हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्यूटस एकेडमी में। मैं आपका जीएस मेंटर हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं जनरल स्टडीज़ के लिए एक नया बैच जो हमारा जल्दी स्टार्ट होने वाला है जून में। तो मैं जीएस में क्या क्या कवर कराऊंगा वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो, जीएस एक वास्ट सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आजकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ले लो। ये मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी के लिए हो, रेलवे के लिए हो, सीडीएस, एफकेट, सभी एग्जाम्स के लिए जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं टॉपिक कराऊंगा ये आपके सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। तो जीएस में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो एक बहुत वास्ट सेक्शन है जीएस, जैसे मैंने भी आपको बताया, और इसमें स्कोर करना बहुत जरूरी है। अब से पहले क्या होता था, जीएस को लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, कोशिश करते थे कि बस सिर्फ प्री में हम क्वालिफाई कर लें या प्री में थोड़ा बहुत पढ़ लें जीएस में, जो हमारे 15-20 मार्क्स आ जाए। बट क्योंकि अभी मेंस में भी जीएस आ गई है तो उसके लिए हमें जीएस में ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं और जीएस को समझ के चलना है। जीएस को समझने के तरीके बहुत सारे हैं। पहले मैं एक बार आपको सिलेबस से रूबरू करा देता हूँ। सिलेबस क्या है हमारा, देखो जीएस में जो जनरली आजकल पूछा जा रहा है किसी भी एग्जाम्स में, वो 6-7 सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री से मैं अगर बात करूं, एसएससी की मैं बात करके चल रहा हूं, कम से कम 4 क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री से आते हैं, मतलब 8 मार्क्स का हमारा हिस्ट्री का सेक्शन होता है जीएस के अंदर। सेकंड है हमारी पॉलिटी। पॉलिटी से 3 क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री से आते हैं, बोल सकता हूँ 6 मार्क्स का हमारा हिस्ट्री से आता है, पॉलिटी से आता है। देन ज्योग्राफी, 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे ज्योग्राफी से आते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स इकोनॉमिक्स से आते हैं। देन उसके बाद साइंस का सेक्शन है, साइंस से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके से भी हर बार इस बार 6 क्वेश्चंस पूछे गए, तो 5 से 6 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बचा हमारा करंट अफेयर्स, तो 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे, ये 5 से ज़्यादा भी कभी कभी पूछे गए हैं एसएससी में या अलग अलग एग्जाम्स में। तो हम कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री हम कवर करेंगे, पॉलिटी कवर करेंगे, ज्योग्राफी कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, साइंस कवर करेंगे, स्टैटिक जीके कवर करेंगे और करंट अफेयर्स कवर करेंगे। पूरी टीम होगी जो आपको गाइड करेगी। मैं यहाँ पे जो आपको कवर कराऊंगा, मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके की भी जो पोर्शंस मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड बनेंगे मैं आपको साथ के साथ कवर करा के चलूंगा। हिस्ट्री में हम तीनों सेक्शंस देखेंगे, एंशियंट, मिडल या मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री से क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई ट्रैवलर आया भारत में, बुद्धिज्म ट्रैवलर था, या फिर जैसे मोरक्को से ट्रैवलर आया था इब्न बतूता, उनकी बुक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा तमिल लिटरेचर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं। तो मेजरली हमें हिस्ट्री में किस चीज पे फोकस करना है, बुक्स पे फोकस करना है, लिटरेचर पे फोकस करना है, और जिसमें सबसे पहले ज्यादा किस लिटरेचर पे फोकस करना है, हमें तमिल लिटरेचर पे फोकस करना है। पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आर्टिकल से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझ के चलने हैं। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी को समझना है। इकोनॉमिक्स तो अपने आप में बहुत एक लिमिटेड सा टॉपिक है बेसिकली एसएससी के लिए। अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स तो बहुत स्कोरिंग होता है। बाकी आपका स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें बनती हैं। स्टैटिक जीके में आपका स्पोर्ट्स बन जाता है, आर्ट्स एंड कल्चर बन जाता है भारत का। आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, म्यूजिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डांसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारा हम किस में कवर करेंगे, स्टैटिक जीके में कवर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से हमें कवर करना है, समझ के चलना है जीएस को, ताकि हम प्री में भी अच्छा स्कोर कर सकें और मेंस में भी जीएस में अच्छा स्कोर कर सकें।